ये एयरबेस तो भारत से पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था उस समय से भी ऑपरेशनल था। तब ये क्या काम आता था? असल मायने में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के द्वारा इस एयरबेस का उपयोग किया जाता था पायलट्स की ट्रेनिंग, पैराशूट से उनकी लैंडिंग, तमाम प्रकार के युद्ध अभ्यासों के लिए। क्योंकि ब्रिटिश सेना युद्ध तो यूरोप में लड़ रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक उपयोग में आ रहे थे वो भारत के, पाकिस्तान के, तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, यहां से सेना को भर भर के युद्ध में लड़ाने ले जाया जाता था। ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी या यूरोपियन अधिकारी इस जगह पर चकलाला एयरबेस पर ट्रेनिंग लिया करते थे। नूर खान भी उस समय पाकिस्तानी से, पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय ब्रिटिश सेना के अंदर ही अधिकारी हुआ करते थे। उनके नाम पर इस जगह का नाम नूर खान एयरबेस पड़ा। ये 2012 के अंदर इस जगह को नूर खान एयरबेस नाम दिया गया। ये नूर खान एयरबेस सुर्खियों में कब आना शुरू हुआ? जब भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया। ये टारगेट किया, इसके पीछे की कहानी जब उजागर हुई तब लोगों को समझ में आया कि भारत ने असल मायने में अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया था, आगे से बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के अंदर। अप्रैल के अंदर पहलगाम का आतंकी हमला होता है। मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। जून में पाकिस्तान का एक पत्रकार इस बात को दुनिया के सामने रख देता है कि नूर खान असल मायने में अमेरिका का पाकिस्तान में एक सीक्रेट एयरबेस है। बात बाहर आती है इस तरह से कि असल मायने में नूर खान एयरबेस है किसके पास? अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा, सीक्रेट एयरबेस? क्या इसी एयरबेस के चलते ट्रंप और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ हो गए? चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। असल मायने में अमेरिका पूरी दुनिया में लगभग 750 जगह पर अपनी सेना को बिठा के रखा हुआ है। अमेरिका दुनिया की पावर इसलिए नहीं है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि उसकी सेना लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में लगभग हर देश पर निगरानी रख रही है। ऐसे में लगभग 750 अमेरिका के बेसेस हैं वर्ल्ड वाइड जहां पर अमेरिकी सेना ठिकाना बनाकर बैठी है, जिसमें से ये वाला जो एरिया है, गल्फ वाला जो एरिया है, ये सबसे प्रमुख एरिया कंसीडर किया जाता है। 750 से अधिक बेसेस 80 देशों में अमेरिका ने अपने बनाए हुए हैं, जहां लगभग 2.25 लाख सिपाही तैनात हैं। अमेरिका या तो उन देशों में अपने एयरबेस बना लेती है या सेना को बिठा देती है, या फिर वहां की सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे जब अमेरिका को अफगानिस्तान में अलकायदा के खात्मे के लिए हमला करना था, तालिबान के खात्मे के लिए हमला करना था, तो उसने पाकिस्तान से उस समय उनका एक एयरबेस उधार मांगा था। वो एयरबेस बलूचिस्तान के अंदर शमगाई नाम से स्थित था, वो इन्होंने मांगा था। 2011 तक अमेरिका ने पाकिस्तान के इस एयरबेस को पाकिस्तान से उड़कर अफगानिस्तान में हमले के लिए उपयोग में लिया। हमले में उपयोग में लेने के बाद 2011 में इन्हें वापस सौंप दिया। इसके बाद ऑफिशियली पाकिस्तान अमेरिका का एक भी एयरबेस नहीं रखता। पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में लंबे समय से है। कहा जाता है पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका ईरान को, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए करता रहा है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ भी अमेरिका आसानी से और सस्ते में उपयोग कर लेता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अब नूर खान से क्या कनेक्शन है, अब उसे स्थापित करते हैं। असल में नूर खान के बारे में अब तक यह बात तो समझ में आ गई कि कुछ तो ऐसा है जिसकी सुगबुगाहट अब समाचारों में हो रही है। जून में यह खबर सबसे पहले उठी थी जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यह कहते हुए दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था कि नूर खान एयरबेस पर तो पाकिस्तान के अधिकारियों को भी यह हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी अधिकारियों से पूछ लें कि इसमें सामान क्या है। अर्थात पाकिस्तानी सेना भी नूर खान एयरबेस में आउटसाइडर की तरह ट्रीट की जाती है। इतना ही नहीं, नूर खान में एक बार का वाकया साझा करते हुए पत्रकार कहते हैं कि एक बार अमेरिकी अधिकारी से किसी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने पूछ लिया तो उसने पिस्टल तान दी और कहा कि यह आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान में अधिकृत रूप से तो अपना एयरबेस नहीं रखा हुआ है, लेकिन एक एयरबेस ऐसा है जिसे पूरी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में छुपा कर रखा है। अब जब छुपा कर रखा है, दुनिया में जब ये तुम चिल्लाकर कहते हो कि 80 देशों में हम बैठे हैं, तो पाकिस्तान में छुपा के रखने की क्या जरूरत है? ये और ज्यादा बड़े प्रश्न खड़े करती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप जब पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान से जस्ट ऊपर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कभी यूएसएसआर थे,
चाइना, अफगानिस्तान जैसे देश थे, उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने संभवतः नूर खान में अपने कुछ स्ट्रेटेजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी हो। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बयानबाजी है? असल मायने में अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाले देश हैं। भारत के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की संख्या लगभग 165 कोट की जाती है मीडिया रिपोर्ट्स में। यही लगभग 165 से 67 पाकिस्तान के पास कोट की जाती है। लेकिन जब आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको रूस के पास 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब और अमेरिका के पास लगभग 5500 न्यूक्लियर बॉम्ब का नंबर बताया जाता है। अमेरिका खुद यह जानता है कि अगर सारे बॉम्ब मैंने अपने पास रख लिए तो मुझे बर्बाद करने के लिए दुनिया के किसी भी देश को केवल एक बॉम्ब चलाना होगा। संभवतः चेन रिएक्शन होगी और पूरा अमेरिका जमीन से गायब हो जाएगा। उन 5500 एयर बॉम्ब्स का करेगा क्या? उन 5500 एटम बॉम्ब्स का वो करेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब इन देशों ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक ही जगह कंसंट्रेट करने की गलती तो नहीं की होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको पता है कि इस गांव के ये सेठ जी हैं और इनके पास सारा सामान, सोना चांदी, इस गांव का सारा इन्हीं के पास है और ये भी अपने एक ही कमरे में सारा माल रखते हैं,